बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद। आज हमने इस लेक्चर में मैसेजिंग के बारे में पढ़ना है। तो मैसेजिंग किसे कहते हैं? द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सेंडिंग शॉर्ट मैसेज सर्विस बिटवीन टू और मोर सेल फोन और एनी अदर डिवाइस ओवर अ फोन नेटवर्क इज कॉल्ड मैसेजेस, या एसएमएस भी कहा जाता है। एसएमएस इन द शॉर्ट टर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क के ज़रिए किसी दूसरे शख्स को मैसेज जो करते हैं उसको टेक्स्ट मैसेजिंग कहा जाता है। फीचर्स क्या है? ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होती हैं। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं होती। ठीक है, एडवांटेज की तरह देखें तो आप बड़ी आसानी से जल्दी मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पर आप बात नहीं कर सकते, लाउडली ऊंचा बोल नहीं सकते, वहाँ पर आप मैसेज लिख लें। जैसे आप बाज़ार में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, आप कॉल करके बात नहीं कर सकते, तो आप मैसेज लिख लें। अच्छा, फिर ये है कि आप मैसेज से ये है कि बात तो याद नहीं रहती, लेकिन मैसेज किया हुआ जो है वो आप जो है वो आपको याद रहेगा, बाद में भी आप देख सकते हैं, रीलुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चीपर कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो कहता है कि ईजियर टू टेक्स्ट समवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग ऑन द फ़ोन। हाँ जी, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप बोलना नहीं चाहते या कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? टेक्स्ट मैसेजिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा आजकल आपको प्रमोशन मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो बिज़नेस वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको बैलेंस अपलोड करने के लिए मैसेजेस आ रहे होते हैं, प्रमोशन मैसेजेस आ रहे होते हैं, या आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से नई ऑफर्स जो हैं, हर शख्स इंटरनेट इस्तेमाल करता, तो उसको टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा जी, अगर मैसेज लंबा हो जाए तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो कहता है कि जी जो बोलना है, स्पीक करना है, वो एक एक्चुअली कम्युनिकेशन आर्ट है। उससे आप जो है वो हट जाते हैं, मतलब जो आपको स्पीकिंग कॉन्फिडेंस है वो आपका ख़त्म हो जाता है इससे। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मैसेज डिलीट करते करते साथ आपका मैसेज भी डिलीट कर दें, तो वो हो सकता है कि उन्होंने मैसेज ही ना देखा हो, या मिस्टेकली जो है वो डिलीट कर दिया हो। फिर इरिटेटिंग मैसेज जो है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इससे कोई भी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट मैसेज आ जाते हैं, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बाद है चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है चैट? इंस्टेंट मैसेजिंग सिंपल व्हाट्सएप पे जो मैसेजिंग कर रहे हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, वो चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। ठीक है, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन जो होती है टू अदर नेटवर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। ठीक है, अच्छा इसके फीचर क्या होते हैं? इसके फीचर हमारे पास ये है कि हमारे पास ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा छोटी कॉस्ट से जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फीचर आपके पास ये है कि आपको इसके लिए मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू किसी दूसरे शख्स से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो एडवांटेज की अगर देखें तो कॉस्ट सेविंग है, मतलब इसमें कॉस्ट डेफिनेटली, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो इस पर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है। ठीक है, बहुत कम कॉस्ट है, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कह सकते हैं बाज़ जगह पर। और दूसरा एडवांटेज है रियल टाइम कम्युनिकेशन के, मतलब आपने मैसेज किया, दूसरे शख्स ने देख लिया, डबल टिक आया, तो दूसरा शख्स आपको मैसेज कर देगा, तो मतलब उसी वक्त आपको मैसेज कर देता है, जवाब दे देता है, तो इसको रियल टाइम कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स सामने बैठा हुआ। डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जी हाँ जी, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ये कह सकते हैं लीक हो सकती है। अगर कोई शख्स, कोई को वर्कर जो है वो आपके शोल्डर पर खड़ा हुआ है और देख रहा है, तो आपके मैसेजेस वगैरह, क्योंकि रियल टाइम कम्युनिकेशन है, तो वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अल्लाह हाफिज़ नहीं कहेंगे, जब तक पूरी बात नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम ना हो और आपके पास कोई खड़ा हो और आपके मैसेज वगैरह देख रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। उसके बाद है कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं कि जी बहुत से लोग जो है हर मतलब इसकी अपनी अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेसेस भी हैं इसकी। तो हर नेटवर्क के लिहाज से, मतलब बाज़ जगह पर किसी नेटवर्क की स्पीड अच्छी मिलती है, बाज़ जगह पर नहीं मिलती, तो एक नेटवर्क स्पीड या इंटरनेट का इशू भी होता है। बाज़ जगह पर हमें इंटरनेट मिलता है, बाज़ जगह पर नहीं मिलता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस का काफ़ी इशू होता है।
तो ये इंटरनेट कैपेबिलिटीज़ का इशू भी आता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद है डिट्रैक्शंस। द रियल टाइम एक्सपेक्ट द इंस्टेंट मैसेजिंग कम्स with a price. Having a messenger open a one's desktop can measure distraction from her duty and hence is decreased product। हाँ जी, ऐसा भी होता है अक्सर ऑफिसेज में। अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी ऐसी वेबसाइट सॉरी किसी ऐसी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप रियल टाइम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो अगर आप उसी पे लग जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ईमेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और मैं आपको ईमेल करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।